हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि कल जो है देर शाम को यूपी पुलिस होमगार्ड का जो वो है डीबीपीएसटी का डेट वो आ चुकी है। कब से कब तक है, और उसकी डीबीपीएसटी के बाद ही तुरंत हमें लगता है कि रनिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। तो और ऐसे ही जैसे ही होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जो है वो डीबीपीएसटी के बाद रनिंग के बाद मुझे लगता है कांस्टेबल का नंबर तुरंत लग जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक जो है वो कांस्टेबल की भी रनिंग हो सकती है। ठीक है, तो आप सब लोगों से हमने पहले ही बोला था कि आप लोग अपनी रनिंग जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिनका भी नाम आया है होमगार्ड में वो सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो अब डीबीपीएसटी अपनी आराम से करवाएं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं बताऊं कि मैं 3 बार यूपी पुलिस में जो भर्ती बोर्ड में 3 बार डीबी करवा चुका हूं, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टाफ जो होता है बहुत कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, तो मैं बात करूं आज जो है डीबीपीएसटी को लेकर के, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स के जो डाउट रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो हम कमेंट के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी आज हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट्स क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो 2.6 गुना भर्ती बोर्ड ने जो अभ्यर्थियों को पास किया, क्वालिफाई किया है, वो लोग डीबीपीएसटी करवाएंगे। डीबीपीएसटी की जो डेट है वो 13 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त तक है। इसके बीच में 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डीबीपीएसटी जो है चलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो 7 तारीख है 7 अगस्त को वो रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे इसलिए रखते हैं क्योंकि कभी कभार होता है कि किसी का एग्ज़ाम लगा होता है, वो स्टूडेंट नहीं पहुंच पाता है। तो जिस दिन उसका डीबीपीएसटी है उस दिन जा कर के या तो एप्लीकेशन दे दे या तो उससे पहले जा कर के एप्लीकेशन दे दे, तो भर्ती बोर्ड उसको नेक्स्ट जो रिजर्व डे होता है उसमें बुला लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले रिजर्व डे नहीं रखते थे लेकिन दे देते थे डेट, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि 7 जो तारीख है उसको हम 7 अगस्त को जो है रिजर्व डे रख रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छी बात है। आपको किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी वजह से, तो आप एक एप्लीकेशन भर्ती बोर्ड को पहुंचा दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं ये हूं, और मेरा ये इस जो भी आपका मैटर है आप लिख दीजिए और वहां पहुंचा दीजिए। चाहे आप चले जाएं, चाहे तो गार्जियन के माध्यम से पहुंचा दीजिए, तो आपको जो है रिजर्व डे वाले दिन डेट मिल जाएगी। आप आराम से जा कर के अपनी डीबी उस दिन करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करूं तो 6 जुलाई को जो है वो भर्ती बोर्ड एप्लीकेशन पे जो उनकी वेबसाइट है उस पर उन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग तब देख पाएंगे कि आपका कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गया है सेंटर, और डीबी के लिए, डीबीपीएसटी के लिए, और मतलब जो है वो किस डेट को है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग साथ ही साथ धीरे धीरे अपनी जो रनिंग है उसको स्टार्ट करते रहिए। रनिंग देखो होता क्या है कि हमको लगता है कि हम दौड़ लेंगे और दौड़ भी जाओगे, लेकिन जो गर्मी है इस समय की गर्मी में मतलब पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना, 4.8 किलोमीटर, और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर, वो मतलब लगभग लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर समझ लो, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर समझ लो। ठीक है, तो उसमें दौड़ना मतलब हालत ख़राब होने लगती है 4800 मीटर में। ठीक, अभी आपने रिसेंटली यूपीएसआई में देखा होगा किसी डिस्ट्रिक्ट में रनिंग कर रहे थे, वहाँ थोड़ा लेट हो गया था, तो उस वजह से जो रनिंग कर रहे थे वहाँ पे 12 से 13 लड़के जो है वो बेहोश करके गिर गए थे दौड़ते दौड़ते। ठीक है, अब आप जब उसमें दौड़ रहे होगे ना, तो आपको कितने भी थकान लगेगी लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको दिखती है सिर्फ वर्दी। ठीक है, और वहाँ पर दिखती है एक नौकरी, और बाकी के लोग दौड़ लगा रहे होते हैं, तो वहाँ आपका पैर टूटे चाहे कुछ हो, जब तक आपके अंदर क्षमता रहेगी तब तक आप वहाँ पर काम अपना मतलब काम करोगे, रुकोगे नहीं, ये होता है। ठीक है, जोश में आकर के ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग अभी से अपना धीरे धीरे करके रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी अगर किसी को डीबी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डाउट है या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, तो हम बता देंगे कि उसका क्या उपाय करना है, क्या सोल्यूशन है। ठीक है, और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड का स्टाफ रहता है वो बहुत सपोर्टिव रहता है। और बात करूं कि डीबीपीएसटी में जो टाइम जब मतलब जब जाओगे आप ना, तो वहाँ पे आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बिठा दिया जाता है, फिर आपको 5-5 के ग्रुप में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको 5-5 के ग्रुप में बुलाया जाएगा, फिर जब आपका नंबर आएगा तो मैक्सिमम 2 मिनट लगता है आपकी डीबी और पीएसटी होने में। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट,
बस 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ख़त्म हो जाता है। आपकी वहीं फ़ाइल बनी होती है, फ़ाइल आपको मिल जाती है, वो आपको दे देते हैं वहाँ पर। जब बिठाते हैं तभी उसको आपको अपने पास रखना है, उसी को लेकर के जाता है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसमें ऑलरेडी होते हैं, और एक कॉपी आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना करके सेल्फ सिग्नेचर करके उसको ले जाना होता है, तो और वो वहाँ सबमिट करनी होती है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा उसको भी ले जाना पड़ता है। बाकी फ़ोटो वगैरह उसमें जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, फिर हम भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस बार आज कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। किसी की जैसे मैं बात करूँ पीएसटी में किसी की हाइट को लेकर के अगर इशू है तो जैसे देखो 3-4 सेंटीमीटर का अगर गैप रहता है, मतलब पॉइंट में 3-4 सेंटीमीटर का गैप रहता है, तो फिर जैसे मान लो 168 चाहिए, 165 है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हो जाए, अब नहीं होगी तो वो कहाँ से कर देंगे, ठीक है। जैसे 168 चाहिए और आपकी है 167.8 या 9 है, ठीक है, तब वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो कर देते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बाहर करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे आपका चेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो बाहर भेज देंगे, आपको बोल देंगे कि आप कुछ खा लो, ठीक है, पुशअप लगा लो। उस वजह से पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हो जाए, ठीक है। और जो मशीनें रहती हैं वो एक डिजिटल वाली भी मशीन रहती है हाइट मेजरमेंट वाली, और एक लोहे वाली जो पुराने ज़माने वाली है वो रहती है। तो पहले तो वो लोहे वाली से ही मापते हैं, उसमें नहीं आता है तब आपको डिजिटल वाली पर ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग आराम से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स अभी 6 तारीख को पता चल जाएगा आपको कौन कौन से ले जाने, कौन कौन से नहीं। बाकी मोस्टली तो वही ले जाने होते हैं जो आपने फॉर्म अप्लीकेशन के टाइम, फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो आपने अपलोड किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और कुछ प्रेफरेंस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जिसके पास होते हैं वो ले जाए, जिसके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं लगाया उसका तो कोई मैटर ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस किस भाई का जो है वो होमगार्ड का जो है वो होमगार्ड में नाम आया था, और किसका किसका जो है कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने की, ठीक है। और अगर नहीं कमेंट में अगर मैसेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो सभी का जय हिंद। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे से बात कर लेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जितनी भी क्वेरी रहती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। जय हिंद सभी को।